किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि ताऊ जी ये जो युद्ध चल रहा है इसका हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है। साथियों, मैं इस बारे आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराने जा रहा हूँ और अमेरिका की जो मौके के ऊपर स्थिति है उसके बारे में जो मैंने जानकारी हासिल की है वो जानकारी भी बताने जा रहा हूँ। वैसे तो खेती किसानी से जुड़ी हुई अनेक बातों को मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहा हूं, पर ये खबर भी बहुत ज़रूरी किसानों तक पहुंचनी चाहिए कि इस युद्ध से हमारे ऊपर असर क्या पड़ने जा रहा है। मैं हवाई जहाज़ बनाना, बम फूटते दिखाना, देखिए ये बात तो मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं जानकार लोगों से जो बात करता हूँ उनके हिसाब से जो उनसे व्यू निकल के आते हैं वही आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। काफ़ी किसान साथियों को फ़ायदा भी हो रहा है, वो सचेत भी हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी इस बारे विचार करेंगे और यदि इन बातों की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस किसान जागरूकता मिशन चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाएंगे। अनेक किसानों तक साथियों शेयर करेंगे तो हमारी बातें हर किसान तक पहुंच पाएंगी और किसान भी आगे आने वाले समय में सोच समझ के कदम रख पाएगा। पहले मैं बात करता हूं अमेरिका की। अमेरिका ने इस तरह के युद्ध कई बार किए हैं, हर बार हार का सामना करता है और अपने देश में आकर ये कहता है कि हम जीत गए हैं, वो वापस आ जाते हैं। परंतु अब की बार अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। मैंने बहुत पहले एक बात आपको कही थी कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को किला तोड़ने के लिए, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अंदर घुसने का रास्ता तो मालूम था, परंतु बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। वही स्थिति आज अमेरिका के साथ बन चुकी है। इजराइल का पक्षधर होकर के ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी और युद्ध की घोषणा करते हुए शुरुआत तो कर दी, परंतु अब अमेरिका के समझ में ये आ रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती तो हो ही रही है, उसके साथ साथ अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान भी होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने काफ़ी शर्तें ईरान के पास भेजी हैं कि हम युद्ध विराम करने को तैयार हैं, परंतु ईरान ने क्लियरटी युद्ध विराम करने से इनकार कर दिया है। दोनों तरफों से हमले हो रहे हैं, केवल और केवल फर्क इतना आया है कि जो ऊर्जा के स्रोत थे, जो बिजली पानी के स्रोत थे, उनके ऊपर हमले बंद हुए हैं। बाकी ज्यों का त्यों सिस्टम लगातार जारी है। मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है और दुनिया का एक एक जीव इस लड़ाई की चपेट में आएगा। साथियों, ये लड़ाई अभी नज़दीक में बंद होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईरान द्वारा एक बात स्वीकार की गई है कि जो हार्मोन्स के रास्ते जहाज़ आ रहे हैं, उन जहाज़ों को यदि यहाँ से गुजरना है तो वो हमारी सरकारी तंत्र के साथ बातचीत करके, मेल मिलाप करके उसके बाद में इस रास्ते से जा सकते हैं। ईरान ने उस रास्ते को संपूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है। जो 10-5 दिन का समय जो मिला, उसमें जो मायने बारूदी सुरंगें पानी में बिछानी थी वो और ज़्यादा बिछा करके स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं। और मैं आपको सबसे पहले वो सूचना भी दे चुका हूँ कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, ये एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। ये संगठन अब जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि हम जल्दी से इसको करके और ईरान को झुका देंगे, लीडरशिप को मार देंगे, सत्ता बदल देंगे, परंतु वो दाव उल्टा पड़ गया और भारी भरकम नुकसान हो गया। अभी जल्दी से ही अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कब बंद होगा, क्या होगा। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। अब बात करता हूँ भारतीय किसान मजदूर, जो हमारा गरीब तबका है, किसानी जो खेतों में काम करने वाली है, महंगाई से जूझ रही है, उसके ऊपर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं सर्वे करने के आधार पर कोई बात कर। मैं कल 4 शहरों में गया, 4 शहरों में, चारों ही शहरों में मुझे पता चला कि बीड़ी तक के रेट बढ़ा दिए गए।
ये नोट करने वाली बात है। जो हमारे कामगार मजदूरों को 60 रुपए की थाली रोटी की मिलती थी, उसको 70 रुपए की कर दी गई है। प्लास्टिक दाना के भाव आसमान छूने शुरू हो चुके हैं। लोहा में, एल्यूमिनियम में, जितनी भी वस्तुएं भारत के अंदर आम रोजमर्रा की जरूरत है, हर चीज के अंदर 5 और 6 रुपए की महंगाई आज से पहले बढ़ चुकी है, और भी महंगाई का तड़का लगना बाकी है। अभी साथियों डीजल महंगा नहीं हुआ है। डीजल जिस दिन महंगा हो जाएगा उस दिन एक झटका महंगाई का और लगेगा। तो ये महंगाई बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ वस्तुओं का आयात और निर्यात प्रभावित हुआ है, परंतु कुछ वस्तुओं को जानबूझ करके भाव बढ़ा दिए गए हैं, जिसका भारत में ही उत्पादन होता है, भारत में ही खपत होता है। जिस तरह बीड़ी मंडल ले लीजिए, बीड़ी मंडल के ऊपर कोई आयात और निर्यात का फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उसमें मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, कोई सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया है, परंतु फिर भी उसके भाव बढ़ा दिए गए। आटा, दाल, चावल, सब्जी, जितना जो भी बाजार में मिलने वाली चीजें हैं, मैं अकेले भारत की बात नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं। भारत के अंदर तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि यहां तो जनसंख्या मान के चलो कि ओवरलोड जनसंख्या है, 150 करोड़ जनसंख्या का देश है। यहां खपत के हिसाब से महंगाई का तड़का बहुत जल्दी दिखाई देता है। पाकिस्तान में भी बहुत भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने के साथ महंगाई की चपेट में आ चुका है। बांग्लादेश भी आ चुका है, नेपाल भी आ चुका है, फ्रांस और जर्मनी, जापान भी आ चुका है। जहाँ तक मेरे जो जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेशों की भी जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं बचा है कि जिसके अंदर महंगाई का तड़का नहीं लगा हो। साथियों, युद्ध बंद होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कोई खबर आएगी तो बता दूंगा। महंगाई दिनों दिन पहले भी आसमान छू रही थी, अब भी आसमान छू रही है। खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अनेक तरह की बीजों को भी मिक्स कर लीजिए, अनेक तरह की वस्तुओं के भाव लगभग बढ़ने तय हैं। अब जो आपको खेती के अंदर पैदा होने वाली जिन्सों के अंदर थोड़ा बहुत सारा डॉलर के रेट बढ़ने से भाव को मिला है, जिस तरह से नरमा को भी मिला है, सरसों को भी मिला है, ये मंजूर भी करनी चाहिए, सच्चाई है। आयात और निर्यात के प्रभावित होने से सोया तेल को भी सहारा मिला है, पाम तेल का स्टॉक भी घटता जा रहा है, कुछ फायदा ग्वार के भाव में भी हुआ है। ये जो घटनाएं घटी हैं, ये महंगाई के हिसाब से हमारे अनाजों के अंदर भाव के अंदर बढ़त कम देखी गई है, और ये कम ही रहेगी। इसलिए मेरा सभी मेरे किसान साथियों से विनती, निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगे आने वाला समय एक ऐसा समय होगा कि आप भारी भरकम महंगाई के चपेट में आएंगे। इस महंगाई को अपने ऊपर संपूर्ण रूप से प्रभावित न होने पाए, इस प्रकार के कदम बढ़ाइए कि महंगाई का झटका आपको कम लगे। कुछ घर के खर्चों में कंट्रोल कीजिए, कुछ खेती के खर्चों में कंट्रोल कीजिए। जो खेती में खर्चों में कंट्रोल करने के तो मैं वीडियो लगातार बना कर आप तक पहुंचा ही रहा हूं। घर के खर्चे तो हम नॉर्मल करने ही पड़ेंगे, कंट्रोल हो नहीं सकते साथियों। और ये एक बात समझ लें, एक मेरे मित्र विशेषज्ञ ने बताया कि ये लंबा चलेगा, ये महंगाई का असर लंबा चलेगा। जो खाने की थाली के जो भाव बढ़ चुके हैं, तो मजदूरी भी बढ़ेगी, और जो बढ़ चुका है वो वापस नहीं आएगा। जो भाव बन चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। ये खेती में होने वाली वस्तुओं के अंदर उतार चढ़ाव देखा जाता है कि आज 6,000 है, कल 5,000 हो जाएगी, परंतु बाजार की कंपनियों ने जो रेट फिक्स करके एक बार जो पैसा वसूलना शुरू कर दिया, वो उस वसूली को कम नहीं करने वाली है। चाहे ये युद्ध कम हो जाए, चाहे ये ज़्यादा हो जाए, ये बंद हो जाए, तो भी जो रेट बढ़ चुके हैं वो बढ़ चुके हैं। वो महंगाई किसान के सिर पर पड़ चुकी है, तो पड़ चुकी है। फिर आगाह करता हूं कि विचार कर लीजिए, अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है, निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। पूरी दुनिया को एक ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि
किसी भी देश के सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि महंगाई को काबू कैसे करें। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है और महंगाई अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। साथियों, मेरे इस वीडियो को मेरे उन मजदूर, किसान, व्यापारी जो हमारे मध्यम कैटेगरी के हैं, जो मौके पर महंगाई का झटका सहन करने की ताकत भी नहीं रखते, कर भी रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम करें, उन्हें सावधान और सचेत करने का काम करें कि आगे आने वाला समय एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि भारत के अंदर आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, आमदनी चवन्नी और खर्चा अठन्नी, ये सिस्टम लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। विचार आप कर लें अब फैसला क्या करना है, परंतु मैं आपके लिए ये सूचना इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि ये लड़ाई कभी बंद हो, महीने में हो, 20 दिन में हो, 15 दिन में हो, परंतु महंगाई का तड़का लंबा चलेगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।